घर में एक दूसरे को गंदा नहीं ना, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता बनाते हैं। बार बार बोल रहे, हर रोज बोल रहे, आप इस सृष्टि में आप अभी आप आया करो, हर मोबाइल बजा करो और रेड देखो दे दो। देखो गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। आपको शुरू से बोल रहे, रखा लगा है गृहस्थाश्रम इसलिए होगा ना। उनको संसार में कोई तीर्थ नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई पूजा नहीं है। पूजा आप लोग कर आते हैं ना मूर्तियों का, मूर्ति पूजा किया है ना सभी लोगों ने। छोटा बड़ा सब ये तो अंदर की बात है, कौन सा मूर्ति है। अचानक कोई बात है कि वो सोचता है कौन सा मूर्ति की बात कर रही है। घर का मूर्ति है सबका ठीक है, खुश है। उनका मूर्तियों को पुरेद पूजा का तंग नहीं किया करो। नहीं, मूर्ति पूजा हो गया नहीं उनका पीछे पड़ जाएगा, चित्ते से लेकर खुश है ये नहीं। सामने का बोले खुश हो दिखाएगा नहीं आपको। उनको अकेले में देखो ये खुश है या नहीं है। उनको रोज कैसे भी अरेंज करो, दावत दो पूरा। उनका कौन सा चीज पसंद है कहीं से होगा। अगर रोज पहले भी कटवर कराएगा, लोगों को बता रखा, अगर वो पीता है आप मना करने का कोई हकदार नहीं। भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता। वो पीता है आप उसको पुष्ट करो और पियो। उसको पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लाख उनको कोई गलत नहीं बोलो। आप अपना गलतियों को सुधारो, दूसरों को गलती वो एक तरह का नहीं है, लेन देन है। छोटी सी बात हो गया, शक बढ़ गया, कोई बात हो गया, झगड़ा हो गया, अलग हो गया, तलाक हो गया, ये कोई तमाशा थोड़ी है। तुम बदलने का कोई कपड़ा है, बदलते रहो बार बार। मरण पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। मरण मृत्यु से, हाँ मृत्यु के आसपास सारे दुख होगा। तुमको 84 लाख योनि भ्रमण कर फिर मानव शरीर में आना है। तुमने अधूरा छोड़ा, उसको ढूंढ निकाल कर शादी दोबारा होगा। पूर्व जन्म का बिछड़ा हुआ है, तुमने ये का कंप्लीट किया नहीं है। उसका कंप्लीशन करने के लिए 84 लाख योनि भ्रमण कर फिर मानव शरीर में आया। अभी आपका एक एक दिन इतनी कीमती है। सुबह हो गए, शाम हो गए, रात हो गए, दिन फटाफट बीत रहे। एक एक दिन बाल यौवन अवस्थाएं बदल रहे। लेकिन आपको एक तरह से माया भोग भ्रमाता है। त्यागी को अपना त्याग से निर्मल अनंत आता है, परम पवित्र आनंद आता है। उनको देखकर माया हमेशा योजना बनाए, इनको मैंने फटाकर ही रखेगा। इतना रूप क्या परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है त्याग। तो सुख तो है, तो सुख है, सुख उसको बोलते हैं वो नित्य रहता है, नित्य रहता है वो सुख है। ये कभी कभी तो नपुंसक की बात है, सर्दी गर्मी वर्षा ये सब नपुंसक का संसार है। ये इनका कोई नियम नहीं है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बाढ़ कभी कुछ नियम नहीं है। ये नपुंसक संसार से बच कर रही हो, हमेशा नपुंसक है। इसका कोई रीति रिवाज नहीं है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश कभी बाढ़ कभी कुछ। परिवर्तन संसार का नियम है। तुम्हारा रिश्ता अपरिवर्तन के साथ है। तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। अभी वो जो हारमोनियम चला गए, हारमोनियम अच्छा उनका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। वो
उनका वीजा तो कभी किसी को पूरा मैंने तो कभी देखा नहीं। वीजा ने अभी 2 जनों को भेजा, रुपींदर को मैं अनमैरिड से देख रहे मंत्र वही गुरु का तभी दिया था, छोड़ा नहीं अभी तक भी वही गुरु कर रहे। उनके साथ क्या वो लड़के का कोई पेरेंट्स नहीं है, बहन नहीं है, भाई नहीं, अकेला है। उन्होंने भगवान का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं मिलता, बच्चे को अडॉप्ट किया। वो लड़का 21 साल का कॉलेज ग्रेजुएशन कर लिया, आगे पढ़ रहे, इनके लिए सहारा कर रहे। लेकिन आपका आखिरी सहारा तो भगवान है। भगवान के लिए तुम इंद्रियों को सहारा लेकर इंद्रियों को बुराई कर कर तुम्हारा इंद्रिय ना चाहते हुए पाप का भागी बनाता है। उधर जाना तो हो गए ना गुलामी, इंद्रियों का गुलामी कर रहे हैं। जाना है, जाना है। तूने जो जो देखा है तुम लोग उधर के लिए मन है, तुम्हारा भगवान का नाम बताता है। लोग बोलता ना बच्चों के लिए करना पड़ता, संसारी बोलता ना नहीं आता है, बच्चों के लिए करना पड़ता। तुम्हारा मन नहीं है, बच्चों को इतना पता नहीं है, तुम्हारा मन है वो कहीं ज्यादा। तू इधर उधर भटकता है, इतनी मर्जी भटकता है, जितना कुछ करेगा आखिर भटकने के बाद तुम्हें अपने गाड़ी पसंद है। भोगों में थकावट है, दिल भटक भटक कर इधर उधर जाएगा, भोग भोगेगा, अब बोलेगा अब तो मेरे को नींद आ रही। थकावट है ना, भोगों में थकावट है। भोग भ्रमाता बताता है, त्याग अपना आत्मा में शुरू होता है। भोगों में कभी पूरा ना होने वाले कामनाएं वासनाएं दृढ़ता से जमी रखी रहते भोगों में। त्याग में परम शांति मिलता है। सुख तो है ही, नित्य सुख रहता, उसी को सुख बोलता है। नित्य सुख परमात्मा में होता है। परमात्मा का प्राप्ति त्याग से है। त्याग तो सबसे पहले घर से शुरू हो जाता है। तुमने जीवन साथी है, पूर्व जन्म का बिछड़ा हुआ है, तुम किसी को भी नहीं जानते। तुम्हारे को बिना कोई भी मिलता है वो तुम्हारा पूर्व जन्म का जान पहचान से है। तुम सबको ये बातें पता नहीं है। अभी तुम लोग जो आता है भोगों के कारण भोग फंसाता तब इधर नहीं आएगा। बोलते थे अभी तो तुम तो काफी टाइम से आ नहीं रहे थे, पूछेगा ना तो आपको टाइम ही नहीं मिलता। कभी सुना है ना, पहले आते थे तो अब क्यों नहीं आ रहे, पता नहीं अब टाइम नहीं। पहले टाइम था, तुम दुखी था। दुख सबसे बड़ा वरदान है मानव जीवन में। सुख से बच कर रही हो, लेकिन दुख में तुम्हारा को उपरती होगा, भगवान का ध्यान करेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगा। परलोक कौन सा है, परमात्मा कौन है, ये सब तुम्हें दुख तो वरदान है। जैसे सोने का कोई जेवर बनाते थे, सोना मुड़ जाता है, उसके साथ और मेटल लगा कर मिलाकर होता है। तुम्हारा जो त्याग है, त्याग में परम शांति मिलता है। त्यागी को अपने संतोषमयी जीवन में जो सुख मिलता है, उसमें संसार का सुख, संपत्ति, मान, बड़ाई, आराम, अभिलाषा, जो सब कुछ सब कुत्ते के भी क्या लगता है। त्यागी खुराक न मिलने के कारण, खुराक नहीं मिलने के कारण अग्नि बंद हो रहा है। अग्नि कभी ना बोलेंगे बस कर। हम अग्नि ईंधन को जला देते हैं। खुराक नहीं मिलने में वो बुझ जाता है, मर जाता है। ऐसे मानव को कामना के कारण यथार्थ ज्ञान नहीं है, अपना रास्ते में रुकावट आता है। तुम्हारे को संसार के भोग प्रमाता है। याद करो जो भोग है ना, भोग इच्छा बहुत ज्यादा भयंकर है। भोगों का इच्छा से, वो भोगों को इच्छा में तुम्हारा साथी है, साथी संगी है इंद्रिया। कान भी, आंख भी, जो है रूप रस गंध इच्छा देश देख का पिंड चेतना हृदय
ये 11 इंद्रियों का विषय है ये। इसलिए तो ना चाहते हुए पाप का भागी बनाता कौन बनाता है? रजोगुण से उत्पन्न कामना है, रजोगुण का उत्पन्न होगा वो कामना होता सृष्टि की रचना तब हो जाता है। लेकिन तुमने ग्रहासन भोगना है, तुम्हारे सामने ये लोग मेरे साथ रहता है, इन्होंने देखा है संसार की दृष्टि में जितना हाई पोजीशन वाला भी लता ने देखा, बढ़ जा बोले बैठेंगे, देखा ना आपने 25 लोगों को बोला बढ़ जा उधर। तो मैं तो कोई मेंबर चीफ इंजीनियर चेयरमैन थोड़ी है, उनका सभा में कारण तो यही है, कारण तो जलन हो गया, ईर्ष्या हो गया। ये दफ्तर शुरू खोलने से पहले आता था वो ऑफिस में, अरे ये जल्दी आ गया, तेरा को क्या बिगड़ेगा, लोगों का जलन हो गया। ये इतने कहीं से पता किया, जैसे किसी के शादी में पता करता है ना लड़की, कैसे ऐसे पता किया कहाँ से आते, किसी ने बोला ये तो इतना पास से आ रहे, और चिढ़ गए। ये जलाने में खुश हो गए, वो जलते रहे, आखिर पुलिस आ गया, इतनी बात हो गई, इतनी भीड़ हो गया, दफ्तर में कोलाहल मच गया, बिना कारण से, कोई कारण नहीं है, जलन है, जलता है, बोलता है ना भोग भरमाता है, जलन हो गया और वो कर रहे। किसी कहीं एक लड़का, क्या नाम है, संजय रावत, 30 साल का होगा, सुना रहे मेरा चाचा है ना जेल में था, बहुत जेल में कहीं खून किया तो जेल हो गए, जैसे कर रहे थे ये एग्जाम पास किया। मैंने मेरे इंद्रियां जन्म से अपने काबू में, जितना तांडव भी करे का पूरा जन्म, जब वो इंद्रियां वश में होने के कारण मैं देखूंगी नहीं, पता लगता सभा बैठा है बहुत सारा, लेकिन मैं कभी आंख उठाकर देखती नहीं, कटने इंद्रियां तेज है, पता चलता है इसका चाचा का सुभाष है, कहीं खून किया जेल में, कहानी लग रहा है ना, कहानी नहीं ये जानते हैं, इसका शिकार है, डरा रहे, इसका मतलब मेरे से बच कर रही है, यही बात है, पता नहीं बच कर रही हो, एक मैंने सुना है पहले, बहुत पहले वरांडे में सुना था, ये बड़ा अच्छा बच कर रही है, आगे क्या? अरे बाबा कुछ में नजर है, ये कभी याद करे, बच कर रही है संसारियों से। आखिर कोर्ट की तरह 25-30 लोग बैठा, सब मेंबर, चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर, ऐसे कहते आपको ये पानी क्यों मिला रहे, नाम तो नहीं पता, इसके सामने की बात है, तू कहाँ से चौधरी आ गए, ये पानी पिलाया, तेरे को क्या तकलीफ है? अच्छा, ये एक लड़का जो वो सुना रहा था ना, मैंने कहा एक दिन सुबह मैंने इसको तो थोड़ा दवाई का जरूरत है, मैं कभी किसी को आंख उठाकर जब मन नहीं है ना मैं देखती नहीं, सुनाई दिनों से सुनती हूँ। मैंने आंख पहली बार खोला, मैं देखा इधर आओ, ऐसे बोला, दूर इतनी दूर बैठा था, वो डर भी गया, क्योंकि मैं कभी इधर आओ ऐसे बोलता नहीं है ना, हाथ भी है पहलवान आया, बैठो, ऐसे बोला। एक बात पूछो, वो मेरा इधर पोछा लगा रहने के बाद इनका आदत भी ऐसे ये और पोछा लगाते, ये भी चिढ़ाता, इसको देखकर सबको पता नहीं क्या तकलीफ होता है, ये इसका करतूत उनको पसंद नहीं है, सबसे पहले दफ्तर आती थी, सबसे पहले, ऐसे कोई आता नहीं है ना। तो मैंने कहा क्या पोछा ये लगाते हैं, मेरे पास आता है, तेरे गोद में तो नहीं बैठती है, और 3-7-8 लोग उधर और बैठा था, लड़के सारे, जो एक है आजकल अंडर सेक्रेटरी है, तो वो बोलता है, कहते इधर गोद में बैठा, सुना है ना, वो हैरान हो गए, वो तुम्हारा गोद में तो नहीं बैठता है, चुप हो गया। जाओ, मैंने ये पूछा तुमको तकलीफ क्या है, मेरी जगह पोछा लगा रहे, मेरे पास आ रहे, तेरे गोद में तो नहीं बैठ रहे, वो जवाब ही
दूसरा आदमी को भी बुलाया, इधर आ, क्या नाम है उसका नाम, मोहन। अच्छा, वो डर गई, इधर आओ बोले, वो लोग डर गए चारों तरफ से। पहले सब जगह से शराब पीकर पान खाकर बिहारी ला है ना, वो ब्रिटियन आदमी है, वो 50 से कम था। वो मुंह धोया, पान खुला, पता है ना, सब कुछ कर कर मैं तो जब कहती नहीं है बुलाने की बात किया, बोला आ गया, मैंने कहा बात जाओ। लोग बोली ये तो शराबी, ये तो बहुत तुम तो डराते है सबको दफ्तर में, अभी ठीक रखा है। लोग बोला इसका मतलब आपका पवित्र आदत में शराबी को भी होश आएगा, पागलपन का पागलपन खत्म हो गया, वो पवित्र आचरण। मेरा कहने का मतलब आपका पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, आपके साथ कोई बिगड़ेगा नहीं, ये मैं आपको पक्का बोले। आज जिंदगी में आपको पता है चंद्रकांता हुआ हमको शुरू पता है, उसी ने बिगड़ा है। मुझे डर नाम का चीज ही खत्म दफ्तर से हुआ। मैंने आपको बोला पूरा प्रेत आपसे डरेगा, आपको डर किसको बोलता है? पूरा प्रेत निकट नहीं आएगा। पूरा प्रेत किससे डरता है? अग्नि से। अग्नि दिखाएगा, पूरा प्रेत नहीं आएगा उधर। लेकिन आप भगवान का सर्वव्यापी है, सदा सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा है, उनके साथ रहते हुए आपका बहुत सारा स्वभाव आप में आता है। देवी रूप जागृत हो गया, आपका डर हमेशा के लिए खत्म होगा, हमेशा के लिए डर खत्म होगा। सर्वदा अभय भाव ज्ञान एवं कर्मयोग नृत्य दान इंद्रिय संयम सत्य कर्मदा सत्य क्रोध का भाव त्याग भावना चुगली न करना प्राणियों पर दया आदि लोग का अभाव कोमलता अकार्य में लज्जा चेष्टाओं का अभाव तेज क्षमा बाहर भीतर के सत्य अभिमान का अभाव, ये सब देवी संपत्ति मैंने आपको पहले से भी बोला। देवी संपत्ति जागृत हो गया, इधर इतने सालों से आप आ रहे, देवी संपत्ति जागृत होगा, पूरा प्रेम निकट नहीं आएगा, डर को डर लगेगा, कोई डर नहीं आएगा। पर गृहपात्र में पूर्व जन्म के अनुसार जितने भी जनता है, झगड़ालू बच्चा है, पति हो पत्नी हो कोई भी हो, नाक रगड़ेगी आपके सामने। लेकिन मेरा कहने के अनुसार ही, ग्रंथों के अनुसार दंड नहीं पड़े था, तभी मैंने जन्म से लेकर एकांत सेवन में बैठा है, जब तक का भी सभी मेरे को कभी बाहर नहीं देखा नहीं है ना। शाम को मैं जाते कई लोग देखता है, लोगों से पता चला सैटरडे समय बाहर में बैठेंगे, जब मेरे को पता, उनको पता अभी ये पैदल निकले गया, एक ही बार निकलते हैं। ये मुझे बाद में पता चला है, ये सैटरडे में जब मेरे को पैदल जाना है शॉर्टकट से आता है। लेकिन आप अभी पवित्र आदम परमात्मा में जाएगा, आप हमेशा नित्य आनंद में रहते हो, नित्य आनंद शांतानंद तन्नानंद परमानंद ध्रुवानंद सीमानंद अचिंत्य आनंद अनंत में गोता लगा, वो नित्य आनंद है। ये कभी कभी वाली बात प्रकृति का होता है, परिवर्तन। नव संसार से बची हो, नवन संसार है, संसार का अर्थ है परिवर्तन। ये परिवर्तन का संसार में अपरिवर्तन के साथ नित्य संबंध जोड़ो, नित्य आनंद। कहते सुख तो है, वो नित्य रहता है। नित्य सुख तो परमात्मा में होता है, परमात्मा का प्राप्ति त्याग में। आप कभी हिम्मत नहीं रखो, को भी नहीं बोला, कभी ना बोलो दर्शन दो। दर्शन तो हमेशा हर टाइम हो रहा आपका, लेकिन आप मानने को तैयार है, दर्शन नहीं है इधर। ये प्रकृति ने सब पूरा प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता क्यों करें? सर्वदा सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा है, लेकिन आपको मानने का आप मानेंगे नहीं है। आप देखते हुए भी मानता नहीं है, कई चीजें देखा नहीं है, लेकिन है ना, कौन सा चीज है आपके पास है?
लेकिन आप उसको देखा नहीं है तो अपना बताओ, पीठ अपना पीठ पीठ देखा आपने? अपना पीठ नहीं है, पराये का पीठ है वो। पीठ दूसरे का है? अपनी पीठ है। फिर आप ये तो नहीं बोलेगा मेरे को पीठ नहीं है। आपके पास पीठ है ना? पीठ तो आप दर्पण से सहारे से थे, आप अपना चेहरा भी आपको खुद नहीं देखते। सहारे से आपको तो कोई भी संसार का उन्नति अवनति है, जितने मर्जी तूने आगे बढ़ गया संसार की दृष्टि में उन्नति है, इनका अहंकार का परिचय होता है। संसार की उन्नति में तुम शांत रही हो, झुक कर रही हो। जैसे संसार की उन्नति होगा तू अकड़ कर रह नहीं सकता। तुम सबका हित का लोकहितार्थ कर्म करना चाहिए, क्योंकि भले आदमी को देखकर दूसरा पुरुष भी उसका अनुसरण कर रहा है। केरला में गई है, उसका प्राण तो इधर ही है। उसका वो प्रवचन ये जो करती है ना, जबकि मैंने कई लोग, अंशु का बेटी भी पहले इधर आया था मेरे घर भी, ये वो भी ऐसे कुछ काम है ऑफिस है। लेकिन मैंने कहा मुझे इस संसार में परलोक में कोई चाहत नहीं है। आप मुझे परलोक का भी पदार्थ दे दो, मेरे को इस लोग परलोक का पदार्थ का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको देख रहे, आप कौन सा जगह से आए इधर, मैं आपके लिए उठ रहे। एक मिनट भी मैं बाहर देखना, बाहर मिलना पसंद नहीं करते। एकदम एक रस बांटती है, इतनी सी जगह बांटती है, 4-5 कमरा जीने के लिए नहीं चाहिए। नहीं, तुमने योजनाएं बनाता है, कितना योजना बना रहे, लेकिन पल का वदा नहीं है। एक क्षणभंगुर कर ये संसार, तुम्हारा यात्रा सफल हो जाए उसमें संसार की उन्नति में तुम हमेशा संसार की उन्नति में सावधान रहो। वृक्ष में जब फल ज्यादा होता है ना, सीधा नहीं खड़े होता है, वो थोड़ा झुकता ही है। आप दूसरों के लिए आपको बड़ा है। अभी आपको बहुत सारा संसार में जीने का बताया। अभी देखो, मैं नाम नहीं ले रहे को, मैं उनका बेइज्जती थोड़ी कर रहे। किस तरीके से संसार की उन्नति हुआ आप नोट कर रहे हैं ना। नाम मैं लूंगी नहीं, पता है ना किस तरीके से आया। दुखी से दुख होकर पागल की तरह आया। हो गया, अच्छा हो गया, संसार की उन्नति हो गया। अब तो उनको परेशानी हो रही, भयभक्ति हो गया। संसार की उन्नति में मैं बार बोल रहे। अभी वो दोबारा पहले कितने साल पहले की बात है ये, आप दुखी होकर पागल होकर आ रहे। 12 साल बीत गए ना। 12 साल के बाद हमेशा परिवर्तन होगा। गृहस्थाश्रम में 12 साल तक आपको परेशानी उठाए, ये आपका लकी ड्रॉ है। शुरुआत में जिस सुख में प्रारंभ में दृष्टि बांधी, कड़ू प्रदूत होता है परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। परेशानियों को सहन करो, आपके सामने परेशानी आकर जल जाकर दुख भी रख दी होगी, ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। दुख को दुख होकर, आपने सुख दुख सुना है, ये तो नहीं सुना। दुख को दुख होगा, दुख को दुख होकर दुख भी रख दी होगी। दुख को दुख होकर दुख हमेशा खाली होता है। ठीक है, मैं नहीं आता, अच्छी बात है, नहीं आएगा। दुख को दुख होकर दुख बोलेगा, पागल है, मैं कितनी देर से तुम्हारे आसपास खड़ा है, तो मेरा ध्यान नहीं कर रहे, बोला मैं कल से नहीं आएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, दुख को दुख हो गए। दुख को दुख करने वाली बात बताए। भूत प्रेत निकट नहीं आएगा। भूत प्रेत अग्नि में लोहा डालेगा, अग्नि भी लोहा भी अग्नि का रूप धारण करता है। परमात्मा का स्वरूप से साथ परमात्मा के साथ में रहता तुम स्वयं भगवान की तरह। लेकिन भगवान बोलेगा
भगवान तू तो मेरा स्वामी है, मैं तेरा सेवक है, भोग इच्छा, भोग को इच्छा नहीं करे, त्याग करो, भोग परमात्मा है ये बात रोज सोचो। त्याग अपने स्वरूप में सुख तो है, लेकिन सुख का ऐसा ही है जो नित्य रहता है, नित्य सुखी रहता है, वो उसी का सुख का अधिकार है। नित्य सुख त्याग में होता है, त्याग तो भगवान का स्वरूप है, इसलिए शरीर का सुख है।